नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है भारत चीन के बॉर्डर से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में चाइना ने ट्विटर और इसी के साथ ही मीडिया में अपना एक ऐसा फेक प्रोपेगेंडा चला रखा था कि जिसके चलते जो चाइनीज भारत की जो एक विंटर की कैपेबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। और उसी की कड़ी में भारत की सेना ने पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना की तैयारियों को भी दिखाया था और इसी के साथ भारत के जो एक रूम बनाए गए हैं, भारतीय सेना ने भारतीय सोल्जरों को ठंड में रहने के लिए उन रूमों का भी दौरा भारतीय सेना ने करवाया था। लेकिन इसी की कड़ी में अब चाइना की पोल पट्टी खुल गई है। चाइना के ऊपर एक मीडिया रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि चाइना की सेना ने अपनी जो एक पीएलए को जो एक विंटर से निपटने के लिए, ठंड से निपटने के लिए जो एक जैकेट दे रखी थी और इसी के साथ वो इक्विपमेंट दे रखे थे जिनसे वो एक सोल्जरों को ठंड से बचाया जा सके, उस इक्विपमेंट को लेकर अब ये बात सामने आई है कि चाइना ने जो वो इक्विपमेंट भेजी थी वो अब वापस ले ली है और इसी के साथ एक और नई इक्विपमेंट चाइना के सोल्जरों को दी गई है ताकि ठंड से बचने में उन्हें आसानी हो सके। हालांकि पहली शिपमेंट जो थी उसमें जो चाइनीज सोल्जर हैं उन्होंने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर जो उनकी ठंड है, ठंड रुक नहीं रही है और इसी के चलते उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा लेयर वाला एक ऐसे सूट चाहिए जो हमें ठंड से बचा सके और -20 से लेकर -40 डिग्री के टेम्परेचर से उनकी रक्षा कर सकें। और दोस्तों, इसी की कड़ी में वो जो एक पहली शिपमेंट भेजी गई थी वो भी चाइना की कंपनी से थी और दूसरी शिपमेंट भेजी गई है वो भी उसी चाइनीज कंपनी की है और इसी के साथ ही चाइनीज सोल्जरों को बचाने के लिए अब चाइनीज सेना और इसी के साथ सरकार को चाइनीज सोल्जरों के कपड़ों को दोबारा से बदलना पड़ा है। हालांकि इसी से आप समझ सकते हैं कि चाइना की तैयारी कितनी है, लेकिन इसी के साथ ही भारतीय सेना पर सवाल उठाने वाले उन लोगों को अब देख लेना चाहिए जो लोग भारतीय सेना की तैयारी पर सवाल खड़ा करते हैं कि भारतीय सेना की तैयारी नहीं है। आज भी चाइनीज सेना की जो तैयारी है इस तरीके की है कि आज भी वो तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके सोल्जरों को कैसे बचाया जा सके इतनी ठंड में। लेकिन भारत के सोल्जर आज इतने डटे हुए हैं कि भले ही -40 से -50 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर क्यों ना हो जाए, हमारे सोल्जरों का आज हौसला इतना है और इसी के साथ हमारे सोल्जरों को जो एक जैकेट और इसी के साथ जो इक्विपमेंट दिए गए हैं वो हाई स्टैंडर्ड के हैं। हमारे जो एक सोल्जरों का जो सामान आया है अमेरिका और यूरोप के देशों से आया है और जिस कारण से जो एक ये सोल्जरों को ठंड से बचाने का जो काम है वो बहुत आसान हुआ है। जबकि दूसरी तरफ चाइना को कोई दुनिया का देश का सामान देकर भी राजी नहीं है और चाइना भी दुनिया के दूसरे देशों से लेकर भी राजी नहीं है। यही कारण है कि चाइना की कंपनियों ने बनाया है तो आखिरकार उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट तो आखिरकार छूट ही जाता है। यही कारण है कि चाइना ने अपनी दूसरी शिपमेंट भेजकर अपने सोल्जरों को बचाने के लिए यहाँ पर काम किया है। लेकिन दोस्तों, भारत की सेना को जो ये एक दूसरे देशों से हमने एक इंपोर्ट किए थे उसी इंपोर्ट को अब अपने देश में भी खड़ा करने के लिए यहाँ पर काम करना चाहिए। और जरूर भारत की सरकार भी मोदी सरकार के एक नीतियों पर ही कायम है और वहां पर ही यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिरकार उस क्षेत्र को भी कैसे भारत की अलग अलग कंपनियों के साथ जोड़ा जा सके। और दोस्तों, बहुत जल्द भारत के अंदर भी भारत की ही जैकेटें और इसी के साथ ही ठंड से बचने के जो इक्विपमेंट है वो भारत में भी बनने लगेंगे क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं अब बनिए जैसी हो गई हैं। जो भी सामान दुनिया के देशों से खरीदते हैं हम उसी का ही एक वर्जन अपने देश में बेहतरीन वर्जन तैयार करने के लिए भारत की मोदी सरकार की नीतियां अब बन रही हैं और इसके ऊपर लगातार सब्सिडी और पीएलआई स्कीम भी चलाई जा रही हैं। देखना होगा आखिरकार भारत में कब कितना समय लगता है, लेकिन इसी के साथ चीन की जो एक पोल है आज खुलकर रह गई है।